तो लैपटॉप मोबाइल में यूज़ होने वाले एक पे हम लेते हैं फ्यूज़ को, ये हमने कल पढ़ाया था। फ्यूज़ को हम लोग ऐप से पढ़, और इसके बाद इसका वर्क क्या होता है, पीसीबी की सुरक्षा करना, सर्किट की सुरक्षा। सिंबल इस तरीके का इसका सिंबल होता है, ठीक। पहचान असेंबली कंपोनेंट होते हैं जो मैंने बताए थे, छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ओ लिखा होगा, एफ लिखा होगा। नंबर 2 पे लेते हैं कॉइल। कॉइल को एल से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल इसका क्या है, E। ठीक। वर्क क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेते हैं कैपेसिटर, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप के। वर्क क्या होता है, पावर को फिल्टर करता है। डायोड, डायोड को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सिंबल इसका ये होता है इस तरीके का, ये एनोड से होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है। एलईडी, ये एक डायोड होता है, लाइट इस तरीके से मिलेगा, ये एनोड है और ये कैथोड, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पी एन हो गया। फोटो डायोड, इसको भी डी से परिवर्तित करते हैं, ये डायोड है। जेनर डायोड, इसको भी डी से परिवर्तित करते हैं, इसका जेड की तरह इसका सिंबल बना होता है। कैथोड, इसके बाद लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह का होता है, इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आर से प्रदर्शित, रेजिस्टेंस रजिस्टर हो गया आगे। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को हम क्यू से प्रदर्शित, इस तरीके, इसको हम ट्रांजिस्टर है कहीं किससे करेंगे, क्यू से, मॉसफेट, क्योंकि वो भी एक ट्रांजिस्टर ही होता है, ठीक। इसका सिंबल वही होता है, ट्रांजिस्टर की तरह थोड़ा डिफरेंट होता है। क्रिस्टल, क्रिस्टल को बी से प्रदर्शित करते हैं और वाई से और एक्स से, इसका सिंबल इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का। देखो, अगर कहीं पर भी कनेक्टर लगा है, जैसे कोई बैटरी कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर है, या फिर फैन कनेक्टर है, तो कनेक्टर को हम सी उससे प्रदर्शित करते हैं, सी एन से। तो आपको कनेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पूरी, आप सी एन लिख सकते हो, मतलब कि ये कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो ये ऐसे हम लोग अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि है क्या। जैसे कि फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ के ऊपर ओ लिखा होगा, एफ लिखा होगा, पी या क्यू लिखा होगा, ठीक। कॉइल के पास एल लिखा होगा, कैपेसिटर के पास सी लिखा होगा, डायोड है तो डी, एलईडी है तो डी, फोटो डायोड है तो डी, जेनर डायोड डी, रेजिस्टेंस है तो आर लिखा होगा, सिंबल ये बना होगा, ट्रांजिस्टर है तो क्यू, और मॉसफेट है तो क्यू,
अगर इन्हीं के आगे अगर पावर ट्रांजिस्टर है तो क्या है, या तो पी क्यू हो जाएगा, पावर रेजिस्टेंस है तो पी आर हो जाएगा, पावर डायोड है तो पी डी हो जाएगा, ठीक है, पावर कॉइल है तो पी एल, पावर कैपेसिटर है तो पी सी, या फिर पी एफ लिखा होगा पावर फिल्टर के लिए। ऐसे मतलब कि यहाँ पे इनके सिस्टम पे लिखा रहता है। अब यहाँ पे जैसे छोटी छोटी कोडिंग दी गई है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो ये ऐसी है, ये कैपेसिटर लगा है तो C1 और इसका एक नाम दिया गया है, ठीक। लैपटॉप के बोर्ड में एक यही सबसे अच्छी चीज़ है कि उस कंपोनेंट का सिंबल दिया जाता है कि किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये अभी मैंने बात कर रहे थे क्रिस्टल की, तो यहाँ पे क्या लिखा है YS1, वाई का मतलब क्रिस्टल हो गया, इस तरीके के दिख गए जाके। हर एक छोटे से छोटे कंपोनेंट की यहाँ पे कोडिंग दी गई है। अगर इसमें कैपेसिटर ये लगा है पोलैरिटी वाला है प्लस माइनस वाला, तो इसमें भी देखो लिखा है C, ठीक है। ये लिखा है मॉसफेट लगा है तो Q लिखा है यहाँ पे, Q ये जो रीडिंग इसकी दी गई है। ऐसे ही अगर ये कॉइल लगी है तो यहाँ पे क्या लिखा है IL 120I, IL 120, ये IL का मतलब कॉइल और ये इसका नंबर हो गया जाके, ये IL ये भी कॉइल लगी, सबके आगे IL लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट और लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पे फ्यूज़ देखो F लिखा है आगे FBB16 और यहाँ पे O लिखा है, इसके बीच में तो समझ जाएंगे कि क्या है। कुछ ऐसे इसको पहचान सकते हैं और हर एक कंपोनेंट की इस पर कोडिंग जरूर दी गई होगी, किसी कहीं भी देख लो आप। ये RS लिखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हैं CC, कैपेसिटर लगे हैं, रेजिस्टेंस R1415, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है, ठीक। तो ऐसे हर एक कंपोनेंट की कोडिंग दी गई है। यहाँ पे बड़ा सा फ्यूज़ लगा है, ठीक। ये ट्रांजिस्टर लगा है, Q लिखा है यहाँ पे, QB3 QB2, दो ट्रांजिस्टर लगे हैं तो उनके दोनों के नाम दिए गए हैं। ऐसे कैपेसिटर के लिए है, डायोड के लिए है, डायोड इसमें देख नहीं रहा कहाँ पे लगा है। ओके, मतलब कि जहाँ पे कुछ ना कुछ कोडिंग होगी तो ये